वेलकम बैक। एक आज हम असेंबली में फैमिली टेबल कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एक असेंबली तैयार करके रखी है। इसमें तीन तरीके के पार्ट्स हमने तैयार किए हुए हैं। वॉल, एक पिन और एक हुक। ये तीनों की असेंबली जो है वो परफेक्ट असेंबली तो है नहीं, क्योंकि डिज़ाइन टेबल यूज़ करते वक्त आपको एक बेसिक असेंबली चाहिए जिसको हम एज ए डिफ़ॉल्ट रखते हैं। और इसको कभी भी किसी की भी तरीके से यूज़ नहीं करते। ये सिर्फ सारे के सारे शेप इंट्रोड्यूस कराने का एक तरीका है। और उसके बाद में उसके जो वर्जन तैयार करते हैं उनको हम इन एक्चुअल यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये अभी अब एक फुल्ली डिफाइंड असेंबली है जो परफेक्ट है नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि हमने इससे पहले क्या क्या करके रखा है इसमें। तो यह है वॉल का पार्ट। इसमें हमने तीन वर्जन बना के रखे हुए हैं। एक, दो, तीन। यह है पिन का पार्ट। इसमें भी हमने तीन वर्जन्स बना के रखे हैं। एक, दो, तीन। और यह है हुक का पार्ट। इसमें भी हमने तीन वर्जन्स बना के रखे हैं। देखिए, ये वो वीडियो बनाने के पीछे का इरादा ये नहीं है कि आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट दिखा के आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाए जाए। इस वीडियो बनाने का सिंपल सा पर्पज़ ये है कि आपको एक सिंपल पार्ट के साथ सारी कैपेबिलिटीज़ बताई जाए। तो उस हिसाब से अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिना डिज़ाइन टेबल बनाए आप असेंबली के अलग अलग वर्जन्स किस तरीके से बना सकते हैं। तो उसके लिए आप आएंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और ऐड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके बाद इसका नाम दे देंगे। जैसे मैं दे रहा हूँ 1 नंबर। तो 1 नंबर के अंदर में सारे के सारे 1 नंबर के वर्जन्स इंट्रोड्यूस करूँगा। इन्हें कैसे इंट्रोड्यूस कराना है? फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री में आके जिस पार्ट का वर्जन हमें इंट्रोड्यूस करना है उस पर राइट क्लिक करा के कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ पे आपको अलग अलग वर्जन्स दिख रहे हैं। तो इसमें से आप ले रहे हैं वर्जन नंबर 1। सिमिलरली मैं पिन और हुक का भी कर रहा हूँ। इस तरीके से अभी आप देख सकते हैं कि जो पहले एक परफेक्ट असेंबली थी नहीं, उसके मेट्स अभी आपको परफेक्टली दिखेंगे, क्योंकि मैंने उस तरीके से वर्जन बना के रखे थे। तो ये परफेक्ट वर्जन बन गए। ऐसे ही मैं 2 और 3 नंबर के लिए भी कर सकता हूँ। अभी हम लोग याद रखिए कि हम लोग बिना डिज़ाइन टेबल के ये काम कर रहे हैं। तो अभी मैं 2 नंबर में हूँ। सारे के सारे पार्ट्स के मैं 2 नंबर के कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूँ, जिनको मैंने पहले ही प्लानिंग करके सही तरीके से असेंबली हो जाए इस तरीके से बना के रखे हैं। ये आ गया 2 नंबर। इसके बाद हम एक और वर्जन बना देते हैं, ऐड कॉन्फ़िगरेशंस 3 नंबर। और सारे पार्ट्स के 3 नंबर के कॉन्फ़िगरेशन इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो आपने आपकी आंखों के सामने इसे बदलते हुए अभी देखा। तो ये हम लोग 1, 2 और 3 ऐसे 3 अलग अलग असेंबली बना चुके, जिनमें हमने अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ अलग अलग असेंबलीज करके देखी। तो ये हो गया बिना डिज़ाइन टेबल के अलग अलग वर्जन्स किस तरीके से बना सकते हैं ये। अब हम लोग सबसे पहले एक शॉर्टकट एक ये तरीका देखते हैं जिससे हम लोग इसका डिज़ाइन टेबल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हमने अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस बना के रखे हैं। मैं सिंपली इंसर्ट टेबल, डिज़ाइन टेबल में जाके ऑटो क्रिएट कर दूंगा। तो जैसे आपने पार्ट्स वाले सेक्शन में देखा, ऑटो क्रिएट आप जब आप कर देते हो तो आपको जो भी चीज़ें आपने चेंज की हुई है वो उसमें ऑटोमेटिकली टेबल में आ जाती है। इसमें से हमें जो जितनी चीज़ें चाहिए उतनी ही हम लोग रखेंगे। जैसे ये कॉन्फ़िगरेशंस का जो टैब है, इसके द्वारा आप यहाँ पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर रहे हैं।
और ये जो दो है इनकी आपको अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, तो इसे डिलीट कर दीजिए, सेव कर दीजिए और क्लोज। तो बेसिकली आपने देखा कि कॉन्फ़िगरेशन वॉल वॉल जो है यहाँ पे 1 नंबर की लगी हुई है, फिर यहाँ पे पिन 1 नंबर की लगी हुई है और हुक 1 नंबर का लगा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ से भी इसके इंस्टेंसेस चेक कर सकते हो। जैसे मैं 2 नंबर का हुक लगा दूंगा, जो परफेक्ट असेंबली नहीं होगी लेकिन हमारे सीखने के लिए ठीक है। जैसे पहले आपने देखा था, जब 1 नंबर की असेंबली थी उसमें हमने 1 नंबर का हुक लगाया था, उसकी जगह पे भी मैंने 2 नंबर का हुक लगा दिया है। ये सब हम लोग क्रॉस चेक करते हैं ऐसे ही हो रहा है कि 1 नंबर के असेंबली में हूँ मैं, ये हुक है आप देख सकते हैं। ये 2 नंबर का हुक होने की वजह से परफेक्ट असेंबली तो है नहीं, लेकिन आपको तरीका पर समझ में आ जाएगा। तो ये 2 नंबर का वर्जन इधर लग चुका है। अब इसको और सही से समझने के लिए एक एक वर्जन सभी में ऐड कर देते हैं। ये आपका हुक हो गया, इसमें मैं एक और वर्जन ऐड करता हूँ। ये आपकी पिन हो गई, इसमें भी एक वर्जन ऐड कर देते हैं। और ये आपकी वॉल हो गई, इसमें भी एक वर्जन ऐड कर देते हैं। अब इस 4 नंबर के वर्जन के साथ हमें असेंबलीज तैयार करनी है। तो ऑलरेडी मेरे पास 1 2 3 नंबर की असेंबली है, मैं 4 नंबर टेबल में जाके ऐड करूँगा ताकि आपको मैं बता सकूँ। इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ पे एक नंबर बदल दूंगा। फिर यहाँ पे मैं टाइप भी कर सकता हूँ, या फिर मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से 4 नंबर वाला कंपोनेंट सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। अब मैंने 4 नंबर का असेंबली तैयार किया है, ये तैयार हो गया, यहाँ पे आ गया ये 4 नंबर। आप कॉन्फ़िगरेशन में आके यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 4 आंकड़ा दिख रहा है ये उसके कॉन्फ़िगरेशन का नंबर है। वैसे अगर आप 3 में आएंगे तो वहीं पे आपको उस पर कॉन्फ़िगरेशन का नंबर यहाँ पे दिखेगा ब्रैकेट में सबसे पहले। तो बेसिकली आज हमने देखा कि असेंबली को किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन टेबल में तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक अलग वर्जन बना लिया बिना डिज़ाइन टेबल के, उसमें जो चाहिए थे वो चेंजेस किए और ऑटो क्रिएट मोड में इसे इस टेबल को बनाया। अगली बार हम लोग इसको ब्लैंक मोड में कैसे बनाएं ये भी हम लोग देखेंगे।